हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी और आप लोग जुड़ चुके हैं इस समय इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर। और आप लोग जुड़े हुए हैं इस समय जीएस की क्लास में, जीके की क्लास में, और हम लोग साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में। तो सबसे पहले आप सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा अधिक से अधिक, और लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले तो आप सभी लोग मुझे अनअकैडमी लर्नर ऐप पर फॉलो करेंगे। जब आप मुझे फॉलो करेंगे आलोक कुमार वाजपेयी के नाम से, तो मेरी हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों को जरूर मिलेगा। जो भी अनअकैडमी लर्नर ऐप पर क्लास होगी उसका नोटिफिकेशन निश्चित रूप से मिलेगा। तो आप सभी लोग फॉलो कीजिए। और किसी भी कोर्स का अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो भैया AB Sir 10 कोड का प्रयोग करके सब्सक्रिप्शन लीजिए। आइकॉनिक लेना चाहते हैं तो आइकॉनिक भी आप लोग AB Sir 10 कोड से ले सकते हैं। और अगर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो अनअकैडमी लर्नर ऐप पर एक नया फीचर है आस्क अराउट बाय अनअकैडमी। उस पर कोई भी प्रश्न आप लोग सेंड करते हैं इमेज फॉर्म में तो इंस्टेंट उसका आंसर आप लोगों को जरूर मिलेगा। और कोई भी टेस्ट सीरीज आप लोग यहाँ से फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी टेस्ट सीरीज। रेज हैंड का प्रयोग जरूर कीजिए आप सभी लोग। जब भी आप अनअकैडमी लर्नर ऐप पर क्लास करते हैं तो सीधे एजुकेटर से बातचीत करने के लिए रेज हैंड का प्रयोग करके आप सीधे बातचीत करके बहुत सारे प्रश्नों का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। प्लस कोर्स लेने का सही तरीका क्या है? अपना मनचाहा ड्यूरेशन सेलेक्ट कीजिए, नीचे रेफरल कोड बॉक्स में AB Sir 10 कोड लिखिए और अप्लाई पर क्लिक कीजिए, प्रोसीड टू पे कर दीजिए। हो गया भैया सब्सक्रिप्शन। जनवरी ऑफर रेलवे कैटेगरी में चल रहा है। 3 महीने के सब्सक्रिप्शन पर 1 महीने का आपका मिल रहा है एडिशनल, और 6 महीने पर 3 महीने। और यहाँ पर भी AB Sir 10 कोड का प्रयोग करके आप लोग जब भी करेंगे सब्सक्रिप्शन रेलवे कैटेगरी में तो आपको डिस्काउंट निश्चित रूप से जरूर मिलेगा। ठीक है, मेरे टेलीग्राम ग्रुप को आप सभी लोग फॉलो कीजिए। यहाँ पर आपको नित्य नवीन जानकारी मिलती रहेगी। और 30 तारीख को भैया एक टेस्ट है, इसमें सभी लोग इनरोलमेंट कर लोगे। शानदार जानदार प्राइज आप लोग जीत सकते हो। आप देख सकते हो मोबाइल फ़ोन भी है बहुत शानदार। सभी लोग इस कोड से इनरोलमेंट करेंगे AB Sir 10 कैपिटल लेटर में, बगैर किसी स्पेस के। इनरोलमेंट करने से आपको यहाँ पर कैपिटल लेटर में फ्री में इनरोलमेंट होगा। ठीक है भाई, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला देखिए साइंस का सवाल है। 1892 में एडवर्ड वेस्टन ने क्या विकसित किया था? 1892 में एडवर्ड वेस्टन नामक व्यक्ति ने, वैज्ञानिक ने क्या यहां पर विकसित किया था? मैग्नीन, टंगस्टन, नाइक्रोन या ये सभी? फटाफट आंसर करोगे भाई। देखो बहुत बढ़िया सवाल है। बहुत बढ़िया सवाल है। एडवर्ड वेस्टन की जब भी बात करते हैं तो एडवर्ड वेस्टन ने जो विकसित किया था वो भाई मैग्नीन विकसित किया था। टंगस्टन का सिंबल जरूर याद रखिएगा, W होते हैं। और हीटर के जो तार होते हैं, जो आपके हीटर के तार होते हैं, वो नाइक्रोम के बनाए जाते हैं हीटर के तार। इस पॉइंट को आप लोग जरूर याद रखना है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं मैग्नीन आमतौर पर 84% तांबा होता है, उसमें 12% मैग्नीज और 4% निकिल। ये मिश्र धातु का एक ट्रेडमार्क होता है, मैग्नीन कहते हैं उसको। 1892 में एडवर्ड वेस्टन ने इसको विकसित किया। और नाइक्रोम जो है वो निकिल, क्रोमियम और प्राय लोहे का एक मिश्र धातु होता है। अक्सर हीटर वगैरह के तार नाइक्रोम से बनाए जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल है। बिजली के हम अक्सर तार देखते हैं, कोडिंग जो उनके ऊपर होती है, कभी कोई पीला तार होता है, कोई नीला तार होता है, कोई हरा तार होता है। तो इसका एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, उसके अनुसार एक तार के रंग को न्यूट्रल माना गया। उसमें किसको न्यूट्रल यानी कि तटस्थ माना गया, यानी कि न्यूट्रल माना गया है? कौन से रंग का तार जो है वो न्यूट्रल होगा, ऐसा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में डिसाइड किया गया। क्या आंसर होगा भाई? बोलोगे सारे लोग? देखो, ये जो तार माना गया है वो माना गया है भाई हल्का नीला। क्या माना गया? हल्का नीला जो माना गया है, ये आपका माना गया है तार आपका न्यूट्रल माना गया है। ठीक है भाई, याद रहेगा। अगला सवाल है की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले जान लेते हैं बिजली के तारों रंग की कोडिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अनुसार भूरे रंग के तार संचारित तारों के लिए, हल्के नीले रंग के तार जो हैं वो न्यूट्रल तार के लिए, और हरा या पीले रंग के तार जो हैं वो अर्थ तार के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अगला सवाल है। 1892 में विल्हेम कॉनराड रंटजन, इनके द्वारा क्या विकसित किया गया था? क्या आंसर होगा? पराबैंगनी विकिरण, एक्सरे, इंफ्रारेड या ये सभी? क्या आंसर होगा भाई?
देखो भाई, ये विल्हेम कॉनराड रॉन्टिजन अगर पूछा जाएगा तो भाई क्या हो जाएगा, एक्सरे इनके द्वारा विकसित किया गया, और इसके लिए नोबेल प्राइज इनको मिला है 1901 में। 1901 में इसके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया है, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। एक्सरे 1895। किस खनिज को जुड़मा धातु के रूप में जानते हैं? जुड़मा धातु के रूप में हम लोग किस खनिज को जानते हैं? एक बार आंसर कीजिएगा भाई सारे लोग फटाफट, क्या सही उत्तर होगा? देखो जुड़मा धातु यहां पर पूछा गया है, ट्विंस मेटल, तो याद रखिएगा जस्ते को और शीशे को, किसको भाई? जस्ते को और शीशे को हम लोग कहते हैं जुड़मा धातु। अब यहां पर एक चीज जरूर याद रखिएगा, कॉपर में अगर कभी भी जस्ता मिलाते हैं तो ये ब्रास बनता है। क्या बनता है? ब्रास। और अगर कभी कॉपर में हम लोग टिन मिलाते हैं तो ये ब्रॉन्ज बनता है। ब्रॉन्ज यानी कि कांसा। ठीक है भाई, याद रहेगा। अगला सवाल है, प्रेरकत्व की एसआई यूनिट क्या है? वेबर, हेनरी, टेस्ला या फेराडे? क्या आंसर होगा भाई? फटाफट आंसर कीजिए बच्चे, सही उत्तर क्या होगा? जो प्रेरकत्व की एसआई यूनिट है क्या होगी? वेबर, हेनरी, टेस्ला या फेराडे, क्या होगी प्रेरकत्व की एसआई यूनिट? देखो भैया, प्रेरकत्व की एसआई यूनिट की जब भी बात करते हैं हम लोग, प्रेरकत्व की एसआई यूनिट की जब भी बात करते हैं तो प्रेरकत्व की एसआई यूनिट हो जाती है भाई हेनरी। बाकी सबकी भी जान लेते हैं। टेस्ला चुंबकीय प्रभाव घनत्व की होती है, प्रवाह घनत्व की, और फेराडे धारिता की होती है, हेनरी प्रेरकत्व की होती है। ठीक है, अगला सवाल, अयस्क और उनके रासायनिक सूत्र के बारे में कौन सा स्टेटमेंट या जो सूत्र है उसका वो कौन सा सही है? एक तरफ दिया गया नाम, दूसरी तरफ उनका सूत्र दिया गया है, तो कौन सा सही है? देखो यार, गैलेना सीसा का होता है भाई, इसका यार पीबीएस होता है। सिनेवार पारे का होता है, ठीक है, इसका एचजी नहीं होता, एचजीआर तो पारे का होता है, एचजीएस होता है। ठीक है, देखो समझ लोगे इसका आंसर कैसिटेराइट SnO2, ये टिन का हो गया। ठीक है, पिचब्लेड यूरेनियम का होता है, याद रखिएगा, समझ लीजिएगा इसको। यूरेनियम का पिचब्लेड है U3O8 होता है। कैसिटेराइट ये टिन का होता है, ये SnO2 होता है। ये मर्क्यूरी पारा का, सिनेवार का HGS होता है, और शीशे का गैलेना होता है, इसका सूत्र PBS होता है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेटल डिटेक्टर का आविष्कार किसने किया था? गुस्ताव ट्रोवे, विलियम हर्स्ट, हम्फ्री डेवी, टॉर्केली। अब इस प्रश्न में थोड़ा सा एक ट्विस्ट रहता है कि बहुत जगह पर आपको बेल मिलता है। बेल ने कच्चे टाइप का मेटल डिटेक्टर बनाया था, लेकिन अगर बेल विकल्प नहीं है तो आप क्या लगाओगे? तब आप लगाओगे गुस्ताव ट्रेडे। ठीक है, हम्फ्री डेवी जो व्यक्ति हैं, हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप बनाया था, और पिन के द्वारा ये जो पिन जो बनाया था वो विलियम हर्स्ट ने बनाया था, सेफ्टी पिन। और बैरोमीटर का आविष्कार ये टॉर्केली ने किया था। ठीक है भाई, अगला सवाल है, कौन सा वर्णक पौधों को हरा रंग प्रदान नहीं करता है? हरा रंग जो है प्रदान नहीं करता पौधों को। क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा रंग पौधों को हरा रंग प्रदान नहीं करता है? क्या उत्तर होगा? बोलिएगा भाई फास्ट। देखो यार, बढ़िया सवाल है, मस्त क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझ लेना। ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन होता है, इसलिए ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन होता है जो पौधों की जड़ और भूमि तने में पाया जाता है। ये कोई भी रंग प्रदान नहीं करता, हरा रंग प्रदान नहीं करता। बाकी क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट दोनों प्रदान करते हैं। अगला सवाल है, किस ग्रह के वायुमंडल में सबसे अधिक CO2 होता है? हम लोग कहते हैं ना सबसे गर्म ग्रह, सबसे गर्म ग्रह हम लोग शुक्र को कहते हैं, इसलिए CO2 की अधिकता के कारण ये सबसे अधिक होता है, और 96% से ऊपर इसमें होता है आपकी CO2। शुक्र को भोर का तारा, सांझ का तारा भी शुक्र को कहते हैं। ठीक है भाई, याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र को कहते हैं।
लाल ग्रह हम लोग मंगल को कहते हैं सबसे बड़ा आकार में बृहस्पति होता है जुपिटर। ठीक है भाई। अगला सवाल है, कौन सा कोयला घरेलू कोयला के रूप में प्रयोग करते हैं? भाई कोयले हम लोग 4 प्रकार के कहते हैं, जिसमें सबसे अच्छा हम लोग एंथ्रेसाइट को कहते हैं, क्योंकि सबसे अधिक कार्बन जिसमें पाया जाता है वो सबसे अच्छा है एंथ्रासाइट। और घरेलू जो होता है वो बेसिकली बिटुमिनस के रूप में प्रयोग किया जाता है, याद रखना है। डायनामाइट की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? डायनामाइट की प्रबलता हमेशा ट्राइन नाइट्रो, जो हम लोग कहते हैं ना नाइट्रोग्लिसरीन, उस पर निर्भर करती है। क्यों उस पर निर्भर करती है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। देखो भाई, नाइट्रोग्लिसरीन की मात्रा 20, 40, 60, 75 ये प्रतिशत रहती है। इसकी प्रबलता नाइट्रोग्लिसरीन की मात्रा पर निर्भर करती है। और 75% वाला नाइट्रोग्लिसरीन वाला डायनामाइट बहुत प्रबलतम माना जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन 13 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है और जम जाने पर इसमें विस्फोट नहीं होता है। इसलिए अब नाइट्रोग्लिसरीन के स्थान पर अब क्या होने लगा है, नाइट्रोग्लाइकॉल का प्रयोग होने लगा है। ठीक है। अगला सवाल है, एक सोडा वाटर की बोतल है, ठीक, ढक्कन के द्वारा बंद है, उसे ऊर्ध्वाधर घुमाया जाता है। इस तरीके से ऊर्ध्वाधर घुमाया जाएगा, बोतल के किस भाग के पास उसके बुलबुले इकट्ठे हो जाएंगे? हमेशा याद रखिए, जब भी बुलबुले इकट्ठे होंगे ढक्कन के पास वाले एरिया में। कहां पर? ढक्कन के पास वाले एरिया में। अगला सवाल थोड़ा सा साइंस से डिफरेंट है, लेकिन जीके का सवाल हो जाता है भाई। अहमदाबाद शहर, जो कि साबरमती नदी के किनारे स्थित है, गुजरात का एक बहुत प्रसिद्ध शहर है। इसको भारत का बोस्टन, भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं। ये आपका 1411 में इसकी स्थापना हुई और सुल्तान अहमद शाह ने इसको स्थापित कराया था। ठीक। अब यहां पर कुछ तिथियां और दिख रही हैं। 1526 में पहला पानीपत युद्ध होता है 21 अप्रैल को, बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में। 1398 में तैमूर ने नसरुद्दीन मोहम्मद, जो कि आपका नसरुद्दीन महमूद कहाँ का शासक है? तुगलक वंश का, उसके समय में आक्रमण करते हैं तैमूर। 1739 में मोहम्मद शाह रंगीला के समय में नादिर शाह आक्रमण करता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता किस राज्य से थे? जो दूसरे ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हैं, हम लोग वैसे तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में पढ़ते हैं, कहते हैं यार 1965 में शुरू हुआ। पहला मलयालम भाषा के लिए जी शंकर कुरूप को दिया गया। दूसरा जो मिला है वो गण देवता के लिए मिला था ताराशंकर बंदोपाध्याय को, और वो बैंगला थे। ठीक है भाई, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। ये देख सकते हो भाई, जी शंकर कुरूप को पहला, दूसरा ताराशंकर बंदोपाध्याय को ये दूसरा, यही गण देवता के लिए बांग्ला के लिए मिला था। ठीक है भाई। फिराक गोरखपुरी भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। रघुपति सहाय इनका नाम है, फिराक गोरखपुरी का, और इनको 1969 में मिलता है। सुमित्रानंद पंत को 1968 में मिलता है। कौन सा मंदिर नीलांचल पर्वत पर स्थित है? नीलांचल पर्वत पर असम में हम लोग जानते हैं कामाख्या देवी का मंदिर है, गुवाहाटी में, तो ये आपका स्थित हो जाता है। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में, जगन्नाथपुरी भी भाई उड़ीसा में। ठीक है। पीवीआर में आर का अर्थ क्या होता है? अक्सर सिनेमा लोग कहते हैं पीवीआर यार बेस्ट है, एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा स्थापित किया गया है तो पहले बाइस्कोप दिखाता था जगह जगह पर। तो प्रिया विलेज रोड शो, प्रिया विलेज रोड शो, ये आपका यूपीपीसीएस में सवाल 2 बार आया हुआ है। ठीक है भाई। तो ये कुछ साइंस के मैंने क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए हैं। निश्चित रूप से आप लोगों को अच्छे लगे होंगे, समझ में आया होगा। तो इनको बार बार पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, आपके ऑप्शन से, व्याख्या से सवाल निश्चित रूप से फंसेंगे। सभी लोग, एक कॉम्बैट हो रहा है भाई 30 तारीख को 12 बजे, शानदार जानदार प्राइज है। सभी लोग एक कोड से इनरोलमेंट करोगे, AB सर 10 कोड से। किससे करना है? AB सर 10 कोड से फ्री में इनरोलमेंट होगा। ठीक है भैया, फ्री में इनरोलमेंट हो जाएगा, याद रखना सभी लोगों को। और ये रिपोर्ट एंड विन है, आप लोग देख सकते हैं। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को बच्चे सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।